जय माता दी। नवरात्र कल समाप्त हो जाएंगे और कल मां सिद्धिदात्री की कृपा आपको मिल जाएगी। पूरे साल कोई संकट आपको छू भी नहीं पाएगा। इसलिए कल आपको क्या करना है ये आज ही जान लीजिए। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज क्या है खास। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, बॉस खुश होगा और पसंद की नौकरी मिलेगी। आपको कल माँ का खास उपाय करना है, जान लीजिए। घर या फ्लैट में अगर वास्तु सही नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिना घर में कोई तोड़फोड़ किए वास्तु दोष दूर कीजिए, फिर देखिए कैसे आते हैं बदलाव। अगर शरीर में बार बार होता है दर्द तो वजह जान लीजिए। हो सकता है बिना दवाई के दर्द हो जाए रफू चक्कर। किसी भी अनहोनी से होगा आपका बचाव। माँ का भोग आपको हर संकट से बचाएगा। क्या है ये भोग और कैसे बचाएगा, मुझसे जानिए। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन कब होगा, सैलरी कब बढ़ेगी, बॉस से कब बनेगी, ये सारे सवाल मन में उठते रहते हैं ना। तो अगर आप भी नौकरी कर रहे हैं तो कल का दिन आपके लिए खास है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा अगर मिल गई तो नौकरी बेहतरीन चलेगी। ये बात आपसे आगे करूंगी। पहले पूजा का खास तरीका जानिए। सबसे पहले तो माँ के समक्ष एक दीपक जलाएं, ठीक। इसके बाद माँ को 9 कमल के फूल अर्पित करें, दीपक और 9 कमल के फूल। इसके बाद माँ को 9 तरह के खाने के पदार्थ अर्पित करें। फिर माँ के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। इसका जाप करना है। जो मंत्र है आपको खुद ही जाप करना है और दूसरों के कल्याण के लिए हवन करना है। जो खाने के पदार्थ हैं उसमें सबसे पहले जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको भोजन कराएं। उसके बाद खुद भोजन करें। ये है माँ की पूजा का खास तरीका। लेकिन माँ की कृपा दिलाने वाला महामंत्र कौन सा है, आपके लिए सही मंत्र जानना बहुत जरूरी है। ये बात हम आगे करेंगे। अभी जानिए नौकरी पेशा लोगों को कल कौन सा उपाय करना है ताकि अगले नवरात्र तक नौकरी में तरक्की ही तरक्की मिले। माँ सिद्धिदात्री की कृपा कैसे मिलेगी। कई बार मेहनत के बाद भी काम में रिजल्ट नहीं आता, फ्रूट नेगेटिव हो जाता है। इसलिए इन परिणामों को अच्छे से प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप फ्यूचर से जुड़े रिजल्ट्स को प्यूरिफाई करता है। तो नौकरी पेशा लोग माँ की विशेष कृपा के लिए क्या करें। कल सुबह या कल शाम में मंदिर जाकर माँ को कदम्ब का फूल चढ़ाएं। कदम्ब के फूल के फायदे क्या हैं आपको पता है। कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, आपके वर्क एरिया में आपको सक्सेस मिलती है, माइंड, स्किन, बोन्स के इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, कैंसर के चांसेस कम होते हैं। कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, आपके वर्क एरिया में आपको सक्सेस मिलती है, माइंड, स्किन, बोन्स के इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, कैंसर के चांसेस कम होते हैं। व्यापारी आज क्या करें ये भी बताती हूँ। शाम को, कल सुबह या कल शाम को वर्क प्लेस पर पूजा करते वक्त कपूर से माँ की आरती करें। आपको पता है इसका क्या फायदा होता है। रोज घर में कपूर से आरती करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। फोड़ी फिंसियां होने पर मुल्तानी मिट्टी में कपूर मिलाकर लगाते हैं तो वो खत्म हो जाती हैं। और गर्मियों में पैर के नाखून में अगर फंगस होने लगती है या ये खतरा रहता है, इसलिए जब भी जूता पहने तो पहले अपने पैरों में टैल्कम पाउडर और कपूर पाउडर को मिलाकर उसे अच्छे से लगा दे। कपूर एक असरदार एंटीसेप्टिक माना जाता है, तो इन्फेक्शन दूर करने में आपकी मदद करता है। 5-5 ग्राम काली मिर्च, हींग और कपूर को मिला लें। फिर इसको राई के बराबर शेप में छोटी छोटी बॉल्स बना लें। हर 3 घंटे बाद एक गोली लेने से तुरंत उल्टी और लूज मोशंस बंद हो जाते हैं। अभी माँ सिद्धिदात्री के बारे में बहुत कुछ बताना है, आगे एक खास जानकारी और भी दूंगी। दरअसल ज्यादातर घरों में वास्तु दोष होता है, लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि घर बन चुका है, अब तोड़ें किस लिए। इसलिए आपको वास्तु दोष दूर करने वाली कुछ खास सिंपलेस्ट टेक्निक्स बताने वाली हूँ
जो बिना तोड़फोड़ के होंगी और दोष भी ठीक होगा। ये बात हम आगे करेंगे। अभी तो माँ का खास मंत्र जानिए। मंत्र नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपको जगह जगह दर्द होता है और दवाई खाकर परेशान हो गए हैं, तो दर्द होने के पीछे की वजह जानिए। जब आपको वजह पता चल जाएगी तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। चलिए इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको देते हैं खास वास्तु टिप्स। अपने घर में बिना जरा से भी तोड़फोड़ के आप अपने घर को किसी भी दोष से रहित कर सकते हैं। खास टिप्स आपको देते हैं जो किसी भी तरीके की वास्तु दोष को दूर करेगा। वास्तु को लेकर आम आदमी यही सोचता है कि कुछ तोड़फोड़ से घर के दोष दूर हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। एक जिम्मेदार वास्तु विशेषज्ञ सही सलाह से आपका धन, समय, रिसोर्सेस सब कुछ बचाता है। और आज हम आपको बताते हैं आसान घरेलू उपाय जो लाएंगे आपके जीवन में पैसा, सफलता, वो भी बिना किसी तोड़फोड़। तो आपको सबसे पहले कम से कम हफ्ते में एक बार समुद्री नमक, सी सॉल्ट को पानी में मिलाकर उससे पोछा लगाना है। इससे घर की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब हो जाती है और फिर पानी आप फेंक ही देते हैं। इसके साथ साथ तुलसा जी का गमला रखें और क्या करें, रोज उसे जल दें। जितना संभव हो घर का रोज अच्छे से क्लीनिनेस का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें। एक जरूरी बात, कबाड़ जो है हर अमावस्या को बेच दें। हर अमावस्या को घर से कुछ ना कुछ कबाड़ जरूर निकालें। आपको कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। घर में जाले कभी भी नहीं लगने दें और तुरंत उनको साफ कर दें। दरवाजे की ओर पैर करके नहीं सोएं, खास तौर पे मेन गेट की तरफ, क्योंकि ये जो है ये डेड पोजीशन का जेस्चर माना जाता है। रोज सुबह घर की खिड़कियां 2-3 घंटे के लिए खोल दें। सूर्य की रोशनी घर में आने दें। सूर्य की रोशनी वैसे भी जर्म्स को खत्म करती है, लेकिन क्योंकि सूर्य लाइट का सोर्स है, आपकी जिंदगी में भी विजन आता है। जो भी धन घर में रखें उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अच्छा एक बात बताइए, आपने जब भी लक्ष्मी माँ की फोटो देखी है तो 90% उन्हें लाल कपड़ों में ही देखा है ना। लाल रंग मल्टीप्लिकेशन का रंग है, इसी में पैसों को लपेट कर रखें। घर के मंदिर में 5 अगरबत्तियां जलाएं, जिससे 5 विकार दूर होने लगेंगे। कितनी सरल वास्तु टिप्स हैं और इससे सारे दोष दूर हो जाएंगे। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की जानकारी आपको आगे दूंगी और बार बार होने वाले दर्द की वजह भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपके कल को सुधारते हैं। आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोगों को कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव वे से इसका पूरा मुकाबला कीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 12:03 PM और लकी परसेंटेज 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरेंस, ऑफिस में मन नहीं लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी तरह से बात करें। दिन आपको किसी भी तरीके से पॉजिटिवली काटना है। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 AM, लकी परसेंटेज 58%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, आप दूसरों की हेल्प करें, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं कोई आपका नुकसान न कर दे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:40 PM और लकी परसेंटेज 59%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। लकी टाइम इवनिंग 7:11 PM और लकी परसेंटेज 76%। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको ये डर सताता है कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो आप क्या करें? आप नारियल, धतूरे के बीज और कपूर को पीस लें। इसमें हनी मिलाएं। रोज इसका तिलक करें और जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा और ये डर आपको तंग नहीं करेगा। कई बार बॉडी में बहुत दर्द होता है, लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आती। आज आपको आपके शरीर में होने वाले कई दर्द की वजह मैं बताने वाली हूँ। जान लीजिएगा, बहुत काम आएगी। अभी तो माँ के स्वरूप की बात करते हैं। जरा देखिए माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ दुर्गा के देवी का रूप सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है नवरात्र के 9वें दिन। ये सर्व सिद्धियां, सारी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ की कृपा से उनके भक्त
कठिन से कठिन कार्य भी चुटकी में कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के नीचे वाले बाएं हाथ में अगर आप देखेंगे तो शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह यानी कि शेर है और वो कमल पुष्प यानी कि कमल के फूल पर भी होती हैं। विधि विधान से 9वें दिन इन देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये अंतिम देवी हैं। इनकी साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी तरीके की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता, असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और इजीली प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका स्वरूप मां सरस्वती का भी है, उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। मां सिद्धिदात्री को उनकी पसंद का भोग चढ़ाएं। जिंदगी में होने वाली अनहोनी सारी घटनाएं इस तरह से खत्म होने लगेंगी। मां को कौन सा भोग चढ़ाना है आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले शरीर में होने वाले दर्द की बात। क्यों होता है आपके शरीर में दर्द? बैठने की पोजीशन से बढ़ता है दर्द। क्या आपको पता है? हमारे उठने बैठने वाले और लेटने के तरीकों पर ही निर्भर करता है कि हमारी स्पाइन की पोजीशन कैसी है। इससे जुड़े जॉइंट अगर गलत पोजीशन में हम बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं तो एक समय के बाद ये भयानक दर्द में बदल सकते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया कि इस तरह से उठने बैठने और लेटने पर आपकी शरीरी बनावट पर, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी और पीठ में दर्द होता है। शराब पीने वालों के लिए क्रॉस पोजीशन में बैठना खतरनाक होता है। इस पोजीशन में बैठने से आपके गले पर असर पड़ता है। इस पोजीशन में बैठने से ब्लड प्रेशर भी अच्छे से बढ़ जाता है। लंबे समय तक इस पोजीशन में बैठने से आपके शरीर में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, जी हाँ, ये रोग उन लोगों को ज्यादा होता है जो सारा दिन बैठकर पढ़ना, लिखना, सिलाई, बुनाई या ऑफिस में काम करते हैं, जिससे गर्दन और कमर झुकी रहती है। तो फीमेल्स बिना आराम किए घंटों तक अगर इस तरह से काम करती हैं तो फिर क्या होता है? तो शारीरिक शक्ति से ज्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से उनको और ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। टेढ़े मेढ़े होकर सोना, हमेशा ढीली चारपाई या फिर बिल्कुल सॉफ्ट कुशन वाले बेड्स पर सोना, आरामदार सोफों पर बैठना, गद्देदार कुर्सी पर घंटों बैठे रहना, ऊंचा सिरहाना, तकिया, टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में बैठना, ये सारे रीजंस होते हैं कि आपको गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं। ये रोग उन लोगों को भी ज्यादा हो सकते हैं जिन्हें गठिया होता है, या फिर उन लोगों को जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कई लोगों की मांसपेशियों की इस तरह से पकड़ ढीली होती है, तो उनको और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इन प्रॉब्लम्स का, दर्दों का एक मेजर कारण होता है आपका वजन बढ़ना। वजन बढ़ने से भी आपकी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी मसल्स उतना वेट सहन नहीं कर पाती। अगर आपका वजन आपको कम करना है तो आपको इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, हवाई किले बनाने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्यादा वेट होने से भी आपकी बॉडी में पेन्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप ऊंची हील पहनते हैं, फीमेल्स जो ऊंची हील पहनती हैं, उन्हें भी एड़ियों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, एंकल्स, कमर दर्द, स्पाइन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम रह सकती है। और हाँ, कई बार लोगों को रीढ़ की हड्डी में पैदा होते ही या कई बार किसी तरह से खेल कूद में कोई चोट लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, और वो चोट जो है उस पर जब लगातार दबाव पड़ता है या उसकी प्रॉपरली केयर नहीं होती या इनफ रेस्ट नहीं मिलता, तो ऐसी दर्द बाद में भी शुरू हो जाती है और सीजनल भी रहती है। वो खास भोग बताना बाकी है जिससे कल माँ को चढ़ाने से
आपको कोई भी अनहोनी घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। कौन सा है वो भोग और कैसे चढ़ाना है आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले आगे की राशियों की जानकारी। सिंह राशि के लोग लियोज, थोड़ा दिन स्लो रहेगा लेकिन दोपहर के बाद काम में तेजी लौट आएगी। लकी टाइम इवनिंग 5:32 PM। लकी परसेंटेज 56%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, लड़ाई झगड़े के चांसेस हैं, सोच समझकर कुछ बोलिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:44 AM। लकी परसेंटेज 67%। तुला राशि के लोग लिबरल, आप लोग फैमिली के साथ घूमने फिरने जाएं, आपको फायदा होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:17 AM और लकी परसेंटेज 76%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, काम के साथ आराम के लिए भी समय निकालें, दिन अच्छा बीतेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:27 PM एंड लकी परसेंटेज 59%। क्या आपको पता है कि कल एक स्पेशल गिफ्ट देने से आपको कितना फायदा हो सकता है? कौन सा है वो गिफ्ट और क्या गिफ्ट देने से भी फायदा होता है, यह आपको बताऊंगी। लेकिन अभी बात करते हैं माँ के भोग की। माँ सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाएं? नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत करें। माँ की पूजा आराधना करने के बाद माँ को तिल का भोग लगाएं। इस दिन आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। ये उपवास इंसान को मृत्यु के भय से राहत दिलाती है और अनहोनी घटनाओं से बचाती है। कल दिया जाने वाला खास गिफ्ट। किसी नन्ही बच्ची को क्या गिफ्ट करें? किसी भी नन्ही बच्ची के हाथ में 2 अनार रखें। अनार रेड कलर है और साथ में उसकी चुनरी भी लाल रंग की होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ पैसे रखना नहीं भूलिएगा। अब लड़की से 1 अनार वापस ले लें। इस अनार को व्रत खोलने के कुछ देर बाद खाएं। इससे आपकी जिंदगी की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर ये कर जरूर लीजिएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही असरदार, पॉजिटिव और सिंपल महा उपाय आपको बताऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी वक्त राशियों का हाल जानने का हो गया है। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, सक्सेस के पूरे चांसेस रहेंगे। जो जरूरी हो उसी काम को पहले करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:19 PM। लकी परसेंटेज 69%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, आप लोगों को किसी के लिए कुछ भी बुरी बात नहीं बोलनी है और किसी गरीब को कोई कपड़ा दान करें। लकी टाइम इवनिंग 4:17 PM। लकी परसेंटेज 82%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, फायदे की डील मिल सकती है लेकिन सोच समझकर डिसाइड करें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:46 AM। लकी परसेंटेज 77%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, बड़ों की राय लेकर डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:17 AM। लकी परसेंटेज 66%। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय जो आपकी लव लाइफ ठीक करेगा। लव लाइफ ठीक करने का खास उपाय, आप एक गोमती चक्र ले लें, फिर इसको लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में रखें। इसको रखने के बाद माँ को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाएं। हर रोज आप घर में घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि दिए की लौ का मुंह साउथ की तरफ रखकर जलाना है। ये काम करने से आपकी जिंदगी में खुशहाली आती है। मुझे उम्मीद है कि नवरात्र आप बहुत अच्छे से मनाएंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। लेकिन कल हम बात करेंगे कुछ और चीजों की, जैसे अगर घर में चोरी होती है या चोरी का डर होता है तो उसको रोकने का महामंत्र बताएंगे। कल आपके चश्मों से रिलेटेड खास टिप्स आपको देंगे। इसके साथ साथ कल आपको बताएंगे कि आप फ्री में कैसे हेयर स्पा करा सकते हैं, वो भी घर में, और भी ढेर सारी टिप्स आपको देंगे। नई नई चीजें रोज आपके लिए लेकर आते हैं। अपने नवरात्रों को शुभ बनाएं,
मैक्सिमम लोगों के साथ टिप्स शेयर करें, अच्छा करें, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।